Bihar Board Class 12, A Marriage Proposal by Anton Chekhov, Line by Line Hindi Explanation Part 2. हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 12 अ मैरिज प्रपोजल बाय एंटन चेखव लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टॉप राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। फोर्थ सीन से शुरू होता है ये द प्रपोजल के। चौथा सीन है। तीसरे सीन में ये लोग लड़ रहे थे, लोमोफ और नटालिया। चौथे सीन में शुभकॉफ की एंट्री होती है। एंटर शुभकॉफ। शुभकॉफ आता है। शुभकॉफ आते ही पूछता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स ऑल दिस शाउटिंग अबाउट, क्या चल रहा है, क्यों चीख रहे हो तुम लोग। नटालिया कहती है, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the ox meadows belong to, us or him। नटालिया कहती है, पिताजी इस भले मानुष को जरा जल्दी बताइए, ऑक्स मीडोज किसके हैं, हमारे या इनके। शुभकॉफ कहता है लोमॉफ से, वाई द मेडोज बिलोंग टू अस ओल्ड फ्रेंड। क्यों भाई, मेडोज तो हमारे हैं मेरे दोस्त। अब लोमॉफ कहता है, बट फॉर गुडनेस सेक स्टेफन स्टेपनोविच, हाउ कैन दैट बी। लोमॉफ कहता है, लेकिन भगवान के लिए स्टेफन स्टेपनोविच साहब, ये बताइए कैसे हो सकता है ऐसा। कांट यू बी रीजनेबल एट लीस्ट, कम से कम आप तो बुद्धिमानी दिखाइए। My aunt's grandmother lent the meadows to your grandfather's peasants for temporary use and free of charge। मेरी मौसी की दादी ने ये मीडो जो है आपके दादाजी के किसानों को, आपके दादाजी के खेती में जो मजदूर होते हैं, आपके दादाजी के मजदूरों को ऐसे ही इस्तेमाल के लिए दिए थे, मुफ्त में, टेम्पररीली, कुछ दिन के लिए। His peasants used the land for 40 years and got in the habit of regarding it as their own, बट आफ्टर द लैंड सेटलमेंट, अब इसकी बात को यहीं पे रोक देता है। लैंड सेटलमेंट अभी ये पूरा कहना चाहता है, तब तक शुभकॉफ बीच में बोल पड़ता है। तो क्या कहता है लोमॉफ, कहता है कि मेरे दादाजी, मेरी मौसी की दादी ने आपके दादाजी के किसानों को, आपके दादाजी के मजदूरों को दिया था मुफ्त में इस्तेमाल के लिए, कुछ दिन के लिए, लेकिन उन लोगों ने 40 साल तक इस्तेमाल किया और उनको आदत पड़ गई उसको अपना समझने की। धीरे धीरे वो लोग अपना समझने लगे। लेकिन जब लैंड सेटलमेंट हुआ, लैंड सेटलमेंट जिसे हमारे यहाँ बंदोबस्ती कहते हैं, तो इसके बाद अभी कुछ कहना चाहता था लोमॉफ, तब तक शुभकॉफ ने वहीं पे रोक दिया। क्या कहता है, एक्सक्यूज मी ओल्ड बॉय, माफ करना, यू आर फॉरगेटिंग दैट आवर पेजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड सो ऑन प्रिसाइजली बिकॉज द मीडोज वर डिस्प्यूटेड एंड व्हाट नॉट। तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे मजदूरों ने तुम्हारी दादी को एक पैसे, तुम्हारी नानी को एक पैसे नहीं दिए। इसकी वजह यही थी कि उस वक्त विवाद चल रहा था कि मीडोज किसके थे। बट नाउ एवरी चाइल्ड नोज दैट दे आर आवर्स, आई गेस यू हैव नेवर लुक्ड एट द मैप्स। लेकिन अब बच्चे बच्चे को पता है कि वो हमारे हैं। मुझे लगता है तुमने कभी नक्शों को नहीं देखा है। अब लोमॉफ कहता है, आई विल प्रूव दे आर माइन, मैं साबित करके रहूंगा कि वो मेरे हैं, वो जमीन मेरी है। शुभकॉफ कहता है, यू वॉन्ट प्रूव अ थिंग माई बॉय। शुभकॉफ कहता है, तुमसे कुछ साबित नहीं होगा लड़के। लोमॉफ कहता है, आई विल सो प्रूव इट, मैं ऐसा साबित करके रहूंगा। लोमॉफ कहता है ये। शुभकॉफ कहता है, माई डियर बॉय व्हाई कैरी ऑन लाइक दिस, मेरे बच्चे क्यों ऐसे कर रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव अ थिंग बाई शाउटिंग, ऐसे चिल्ला चिल्ला के कुछ साबित नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो ऑफ व्हाट्स माइन। कहता है कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। व्हाई शुड आई, आखिर क्यों छोड़ूं। इफ इट कम्स टू दैट, डियर फ्रेंड, इफ यू मीन टू डिस्प्यूट माई ओनरशिप ऑफ द मीडोज एंड सो ऑन, आई वुड सूनर लेट माई पेजेंट्स हैव देम देन यू सो देयर। आखिर क्यों छोड़ूं मैं अपना, अगर बात छोड़ने की ही होगी मेरे दोस्त, तो मैं उसकी, मेडोज की ओनरशिप अपने मजदूरों को दे दूंगा। तुमको देने की बजाय वो जमीन मैं मजदूरों को दे दूंगा। लोमॉफ कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट राइट डू यू हैव टू गिव अवे अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। मुझे समझ में नहीं आता, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरे की संपत्ति किसी और को दे दें। शुभकॉफ कहता है, अलाउ मी टू डिसाइड वेदर और नॉट आई हैव गॉट द राइट। मुझे इजाज़त दो बेटा, मैं ही डिसाइड करूं, मैं ही निर्णय लूं कि किस चीज़ का अधिकार है या नहीं है। Really, young man, I'm not accustomed to being spoken to in that tone of voice and what not. I'm old enough to be your father and I must ask you to calm down when you speak to me and so forth. शुभकॉफ आगे कहता है,
कि और हाँ एक बात बेटा, मुझसे कोई ऐसे बात करे इस टोन में, इसकी मुझे आदत नहीं है। मैं इतना बूढ़ा हूँ कि तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, इसीलिए थोड़ा शांति से मुझसे बात करो। इसके बाद जब बात करना तो थोड़ा शांति से इज्जत से बात करना। लोमॉफ कहता है, नो, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इडियट एंड लाफिंग एट मी। यू टेल मी दैट माई प्रॉपर्टी इज योर्स एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू रिमेन काम एंड टॉक टू यू इन अ नॉर्मल फैशन। नहीं, आप मुझे किसी मूर्ख की तरह मुझसे बर्ताव कर रहे हैं। आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरी जायदाद आपकी है, और फिर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं शांति से रह के आपसे बात करूं, आराम आराम से आपसे बात करूं। दैट्स नॉट अ वेरी नेबरली थिंग टू डू, स्टेप एंड स्टेप नोविच। यू आर नो नेबर, यू आर अ रॉबर बैरन। ये कोई पड़ोसियों वाली चीज़ तो नहीं है स्टेप एंड स्टेप नोविच साहब। आप कोई पड़ोसी नहीं है, आप कोई लुटेरे जमींदार हैं। शुभकॉफ कहता है, व्हाट डिड यू से माय गुड मैन? शुभकॉफ कहता है, क्या क्या बोले भले आदमी? नटालिया कहती है, पापा हैव द मेन मो द ऑक्स मीडोज राइट नाउ। अब नटालिया बीच में कूद पड़ती है, बाबूजी अभी भेजिए अपने मजदूरों को ऑक्स मीडोज की फसल काट के ले आए। अब मो का मतलब ऐसे फसल काटने के अलावा खेत को साफ करना भी होता है, आमतौर पे घास के साथ यूज़ किया जाता है। तो जो भी है मतलब ऑक्स मीडोज में भेज दीजिए मजदूरों को, मैदान साफ करके ले आए। इधर शुभकॉफ उसी बात पे अटका होता है जो उसने रॉबर्ट बैरन लुटेरे जमींदार कहा होता है। शुभकॉफ लोमअप से कहता है, हाँ बेटा क्या बोला था तुमने, फिर से जरा बोलो, क्या बोला था, क्या बोला था? नटालिया कहती है, द ऑक्स मीडोज आर आवर प्रॉपर्टी एंड आई वॉन्ट लेट एनीवन एल्स हैव देम। आई वॉन्ट। अब सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक पे एक सब बोले ही जा रहे हैं। इधर शुभकॉफ पूछ रहा है, क्या कह रहे हो तुम? इधर नटालिया भी बोले जा रही है, कहती है कि ऑक्स मीडोज हमारी संपत्ति है और मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी, नहीं लेने दूंगी, नहीं लेने दूंगी, नहीं लेने दूंगी। लोमॉफ कहता है, वी विल सी अबाउट दैट, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन। ठीक है, देखते हैं हम लोग भी, मैं भी देखता हूँ। चलिए मैं कोर्ट में ही जाके साबित करता हूँ कि वो मेरे हैं। शुभकॉफ कहता है, कोर्ट जाओगे? माई गुड मैन, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड वॉट नॉट, गो राइट अहेड। हाँ भाई, जो करना चाहो कर सकते हो, जाओ कोर्ट में लेके जाओ, जाओ जाओ अभी लेके जाओ। आई नो यू हैव जस्ट बीन वेटिंग फॉर अ चांस टू लिटिगेट एंड सो ऑन। मैं अच्छे से जानता हूँ तुमको, तुम तो सालों से बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब तुम्हें हमसे केस लड़ने का मौका मिले। हम पे केस करने का मौका शुरू से ही ढूंढ रहे थे तुम। यू आर अ क्विबलर फ्रॉम द वर्ड को, तुम बस बकैत हो एक नंबर के। क्विबलर कहा जाता है किसी ऐसे इंसान को जो आपसे लॉजिकली नहीं लड़ सकता, तो बस भौंकने लगता है, कोई भी बात करने लगता है। मतलब वो आपको काट नहीं सकता आपकी बात को, तो बस वो जोर जोर से बोल के अपने आप को सही साबित करने लगता है। तो यही कह रहा है कि तुम तो एक नंबर के क्विबलर हो, बकैत हो शुरू से ही। योर होल फैमिली इज नथिंग बट अ बंच ऑफ पेटी फैगस फॉगस ऑल ऑफ देम। तुम्हारा पूरा परिवार ही बस बकबक करने वाला, पेटी फॉगस भी कुछ कुछ क्विबलर जैसा ही होता है। सब बस झगड़ालू लोग हैं तुम्हारे परिवार के, सब के सब। लोमॉफ कहता है, आई मस्ट आस्क यू नॉट टू इंसल्ट माई फैमिली। लोमॉफ कहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परिवार का अपमान मत कीजिए। द लोमॉफ्स हैव ऑलवेज बीन लॉ अबाइडिंग फोक, none of them was ever hauled into court for embezzlement the way your uncle was। मेरे परिवार का अपमान मत कीजिए। हम लोमॉफ परिवार के लोग हमेशा से ही कानून का पालन करने वाले लोग रहे हैं। हम में से कभी किसी को घसीट के कोर्ट नहीं ले जाया गया ठगी के मामले में, जैसे आपके चाचा जी को ले जाया गया था। अब ये लोग झगड़ा करते करते एक दूसरे के परिवार की बेइज्जती पे उतर आए हैं। एम्बेजलमेंट होता है फ्रॉड, ठगी। तो वही कह रहा है कि मेरे परिवार की बेइज्जती मत कीजिए, हम सभी लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे परिवार में से किसी को आपके चाचा जी की तरह घसीट के कोर्ट नहीं ले जाया गया था ठगी के मामले में। शुभकॉफ भड़क जाता है, कहता है, एवरी लास्ट वन ऑफ देम वाज इनसेन। अरे तुम्हारे खानदान में तो सबके सब पागल थे, सबके सब। नटालिया भी कूद पड़ती है बात में, कहती है, हाँ एवरी लास्ट वन ऑफ देम, एवरी लास्ट वन, हाँ सबके सब पागल थे। शुभकॉफ कहता है, योर ग्रैंडफादर ड्रैंक लाइक अ फिश एंड द होल कंट्री नोज दैट योर यंगेस्ट एंट नेस्टाशिया रैन ऑफ विद एन आर्किटेक्ट एंड व्हाट नॉट। अब शुभकॉफ कहता है कि तुम्हारे दादा बहुत दारू पिया करते थे। ड्रिंक लाइक अ फिश ये एक मुहावरा होता है, जैसे पानी में डूबी हुई मछली होती है ना, तो उसको कितना पानी मिलता है वो जितना चाहे पी सकती है। तो उसी तरह जब कोई बहुत ज़्यादा पीता है, बेवड़ा होता है, तो उसको कहा जाता है ड्रिंक्स लाइक अ फिश। तो कहते हैं तुम्हारा दादा तो एक नंबर का बेवड़ा था, और पूरे गांव के लोग, यहाँ कंट्री का मतलब इस गांव के आसपास के लोग, सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारी सबसे छोटी जो एंट थी नेस्टेशिया, वो तो एक घर बनाने वाले के साथ भाग गई थी, एक नक्शा बनाने वाले के साथ भाग गई थी।
अब ये एक दूसरे के परिवार की दोनों बेइज्जती कर रहे हैं, एक एक पॉइंट उठा उठा के ला रहे हैं। तो ये इसके दादाजी के दारू पीने की बात उठा लाता है, इसकी आंट जो भाग गई होती है उसकी बात उठा लगता है। अब लोमोफ क्या रिप्लाई देता है इसके? लोमोफ कहता है एंड योर मदर वॉज अ हंचबैक क्लचिंग एट हिज हार्ट। अब लोमोफ कहता है हाँ, और आपकी माँ तो कुबड़ी थी, कुबड़ी। और तभी अपना दिल पकड़ लेता है, कहता है ओह देयर इज अ ट्विचिंग इन माई साइड, माई हेड इज थ्रॉपिंग, ओह गॉड व्हाट है। कहता है हे भगवान, मेरा दिल फड़कने लगा फिर से, मेरे बाजुओं में खड़खड़ाहट हो रही है, मेरा सर धड़धड़ा रहा है, हे भगवान कोई पानी ला दो। शुभकॉफ कहता है एंड योर फादर वॉज अ गैम्बलर एंड ही एट लाइक अ पिग। अब शुभकॉफ लेकिन अपनी बात कहता ही रहता है, कहता है तुम्हारा बाप, लोमॉफ से कहता है तुम्हारा बाप तो जुआरी था एक नंबर का, और सुअर की तरह खाता था वो। इधर नटालिया कहती है नो वन कुड बीट योर एंट एट स्कैंडल मॉन्गरिंग। और हाँ, गलत बातें फैलाने में, लोगों के बारे में झूठी बातें फैलाने में तुम्हारी एंट का तो कोई जवाब ही नहीं। स्कैंडल मॉन्गरिंग होता है स्कैंडल फैलाना, झूठी बातें फैलाना। इधर लोमॉफ बेचारा जो कि हाइपोकॉन्ड्रियाक है, मैंने पहले ही बताया था ना, वो एक वर्ड हाइपोकॉन्ड्रियाक पूरे चैप्टर में बड़ा रोल प्ले करेगा। लोमॉफ कहता है ओह माय लेफ्ट लेग इज पैरालाइज्ड एंड यू आर अ स्कीमर, ओह माय हार्ट। अरे बाप रे, मेरा बायां पैर तो सुन्न हो गया, लकवा मार गया, और तुम एक नंबर के स्कीमर हो। स्कीमर झूठी बातें करने वाला, जो योजना बनाता है, लोगों को झूठ बोल के धोखा देता है। तुम धोखेबाज हो, ठग हो, हे भगवान मेरा दिल। And it's no secret to anyone that just before the election, there are stars bursting before my eyes. Where's my hat? अब इसकी कोई बात पूरी नहीं हो पाती, कह रहा है। और हाँ, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि इलेक्शन के ठीक पहले आपने कहता है, तब तक इसके आगे क्या होता है ये बात पूरी नहीं कर पाता है। हे भगवान, मेरी आंखों के आगे सितारे फूट रहे हैं, मेरी टोपी कहाँ है मेरी टोपी? नटालिया कहती है वर्मिन, लायर, ब्रूट। अब ये बेचारा इधर अपनी बीमारी से भी जूझ रहा है और लड़ भी रहा है। इधर नटालिया कहती है वर्मिन, लायर, ब्रूट, कीड़े, झूठे, जंगली। शुभकॉफ कहता है यू आर अ स्पाइटफुल डबल डीलिंग स्कीमर, सो देयर। शुभकॉफ इधर इसको गालियां दे रहा है, तुम घटिया, दुष्ट, दोगले, ठग हो, चलो भागो यहाँ से। लोमॉफ कहता है आह माई हैट, माई हार्ट। अब इसने चलो भागो यहाँ से नहीं कहा था, लेकिन मैंने फ्लो में बोल दिया, मजे से सुने आप लोग। लोमॉफ कहता है आह माई हैट, माई हार्ट, वेयर एम आई। लोमॉफ कहता है हे भगवान, मेरी टोपी कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, वेयर इज द डोर, दरवाजा कहाँ है, ओह आई थिंक आई एम डाइंग। हे भगवान, मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूँ, माई फुट इज टोटली पैरालाइज्ड, मेरे पैर में तो लकवा मार गया है। ड्रैग्स हिमसेल्फ टू द डोर। और इस तरीके से बेचारा खुद को घसीट के, अपने शरीर को घसीट के दरवाजे तक पहुँचता है। शुभकॉफ कॉलिंग आफ्टर हिम एंड डोंट एवर सेट योर फुट इन माई होम अगेन। लोमॉफ जाता है, दरवाजे से निकल रहा होता है, शुभकॉफ उसके पीछे चिल्ला रहा होता है और आज के बाद मेरे घर में पाँव भी मत रखना। नटालिया कहती है गो टू कोर्ट, सू अस, जस्ट वेट एंड सी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ कोर्ट में जाके केस करो हम पे, जाओ इंतज़ार करो, देखो हम क्या करते हैं। लोमॉफ स्टैगर्स आउट। लोमॉफ बेचारा लड़खड़ाता हुआ उनके घर से निकल जाता है। और यहाँ पे हमारा सीन 4 ख़त्म होता है। सीन 5 जहाँ लोमॉफ जा चुका है, अंदर शुभकॉफ और नटालिया स्टेपनोना अकेले हैं। शुभकॉफ कहता है ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल, डैम हिम, भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, लोमॉफ को कह रहा है शुभकॉफ। वॉक्स अबाउट और रॉट अप। और बेचारा पूरा परेशान हो गया है। रॉट अप मतलब हद से ज़्यादा टेंशन में आ जाना, टेंस हो जाना, तो पूरा एकदम तनाव में है, इधर उधर टहलने लगता है। नटालिया कहती है इजंट ही द वर्स्ट क्रुक, कैच मी ट्रस्टिंग अ गुड नेबर आफ्टर दिस। शुभकॉफ कहता है द चिजलर, द स्केयरक्रो। नटालिया कहती है ठग है ना एक नंबर का, कितना घटिया इंसान है, आज के बाद अगर मैं किसी पड़ोसी पे भरोसा कर लूं तब कहना। शुभकॉफ कहता है द चिजलर, द स्केयरक्रो, हाँ मनहूस कहीं का, ठग कहीं का। चिजलर ठग को ही कहा जाता है, स्केयरक्रो वो जो खेतों में लगा होता है ना भगाने के लिए पंछी, यहाँ पे मनहूस के सेंस में। कहता है ठग, मनहूस एक नंबर का। दोनों इसको गालियाँ बाप बेटी सुना रहे हैं। नटालिया कहती है द मॉन्स्टर, he not only grabs other people's property, he calls them names to boot। हाँ, शैतान कहीं का, दुष्ट कहीं का, ना सिर्फ दूसरों की जायदाद हथियाता है बल्कि उनको गालियाँ भी देता है। कॉल समवन नेम का मतलब उसके बारे में गलत बात कहना, किसी को गालियाँ देना। और टू बूट का मतलब होता है के अलावा के सेंस में, ठीक है, इसके अलावा। एक तो दूसरों की ज़मीन हथियाता है, ऊपर से उनको गालियाँ भी देता है।
शुभकॉफ कहता है एंड दैट क्लाउन दैट फ्रीक हैड द कोलोसल नर्व टू आस्क मी फॉर योर हैंड इन मैरिज एंड सो ऑन, कैन यू इमेजिन ही वांटेड टू प्रपोज। शुभकॉफ कहता है और ये जोकर, ये कमीना, फ्रीक मतलब होता है कोई ऐसा जो एबनॉर्मल हो, तो ये दुष्ट, ये कमीना, ये जोकर, क्लाउन जोकर को कहते हैं, इसको देखो तो कितनी हिम्मत थी, कोलोसल मतलब हद से ज़्यादा, नर्व मतलब हिम्मत, कितनी हिम्मत थी इसको कि तुम्हारा हाथ मांगने आया था मुझसे। कैन यू इमेजिन ही वॉन्टेड टू प्रपोज, सोच सकती हो, तुमको प्रपोज करने आया था। अब शुभकॉफ तो ये बात कहता है कि इतना घटिया इंसान है और ऊपर से तुमसे शादी करने आया था, लेकिन नटालिया तो शादी के चक्कर में पड़ जाती है। देखिए क्या होता है, नटालिया कहते हैं प्रपोज, प्रपोज करने आया था। शुभकॉफ कहता है एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही केम फॉर, टू प्रपोज टू यू। हाँ बिल्कुल, उसीलिए तो आया था तुमको प्रपोज करने। अब नटालिया कहते हैं प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू से सो, शादी करने आया था मुझसे, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा। शुभकॉफ कहता है एंड ही गॉट ऑल टॉल्ड अप इन अ मॉर्निंग कोट दैट पिप्सक्विक दैट अपस्टार्ट। हाँ बिल्कुल, सज धज के देखो, मॉर्निंग कोट पहन के आ गया था, टुच्चा कहीं का। टुच्चा, पिप्सक्विक, जो तुच्छ इंसान होता है ना, जिसकी कोई औकात नहीं होती, उसको कहा जाता है। तो ये पिप्सक्विक उसी सेंस में टुच्चा, और अपस्टार्ट कहा जाता है वो जो बेमतलब का हमेशा उछलता कूदता रहता है, फालतू की चीज़ें करता रहता है। कहता है देखो टुच्चा कमीना आवारा चला आया था तुमसे शादी करने सुबह सुबह सज धज के। नटालिया कहती है प्रपोज, प्रपोज करने आया था टू मी, मुझको, मुझसे शादी करने आया था। ओह हे भगवान, कोलैप्सेस इनटू एन आर्म चेयर एंड वेल्स, और एक कुर्सी में धंस जाती है वहीं पे गिर के और रोने लगती है। ब्रिंग हिम बैक, गेट हिम, ओह गेट हिम, जाओ बुला लाओ उसे, जल्दी जल्दी पकड़ के लाओ उसको। शुभकॉफ कहता है गेट हुम, किसको पकड़ के लाऊं। नटालिया कहती है हरी अप आई फील सिक, ब्रिंग हिम बैक, हिस्टेरिकल। नटालिया कहती है जल्दी जल्दी जाओ बुला के लाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जाओ उसको पकड़ के लाओ। और ऐसा कह के वो हिस्टेरिकल हो जाती है। हिस्टेरिकल जब होता है ना तो उसको दौरा पड़ जाता है, तो अब नटालिया को दौरा पड़ जाता है। शुभकॉफ कहता है व्हाट इज इट, अरे क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया। ग्रैबिंग हिज हेड, अपना सर पकड़ लेता है शुभकॉफ, कहता है दिस इज ऑफुल, क्या फालतू चीज़ें हो रही हैं। आई शूट माई सेल्फ, आई हैंग माई सेल्फ, गोली मार लूंगा मैं खुद को, फांसी लगा लूंगा। दे हैव वॉर्न मी आउट, इन दोनों ने तो मुझे थका दिया, पका दिया। नटालिया कहती है आई एम डाइंग, ब्रिंग हिम बैक, मैं मर रही हूँ, चाहो उसे बुला के लाओ। शुभकॉफ कहता है ऑल राइट स्टॉप येलिंग। शुभकॉफ कहता है अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, चीखना बंद करो। रन्स आउट, और दौड़ के घर से बाहर निकल जाता है। इधर नटालिया पीछे अकेली छूट जाती है, अकेले रो रही है। वेल का मतलब होता है ना जो जैसे चिल्ला चिल्ला के मातम बना के रोना। नटालिया रो रही है, कह रही है व्हाट हैव यू डन, क्या कर दिया हमने। ब्रिंग हिम बैक, जाओ कोई उसे वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। अब शुभकॉफ वापस दौड़ता हुआ आता है, कहता है ही इज कमिंग एंड ऑल दैट, अरे आ रहा है, गॉड डैम हिम, सब लड़ जाए खसमानू खाने आनू। अब गॉड डैम हिम की हिंदी तो मुझे नहीं पता, मैंने पंजाबी ये कहीं सुना था, यही एग्जैक्टली मुझे लगता है कि होता होगा इसका। ठीक है, लानत उसको, हाँ लानत बरसे उस पर, बिजली गिर जाए कमीने पे, ऐसा कुछ। तो शुभकॉफ कहता है आ रहा है, वो आ रहा है। यू टॉक टू हिम अलोन, आई रियली डोंट फील लाइक, तुम्हें उससे बात करना अकेले मेरा मन नहीं है। नटालिया वेलिंग, नटालिया रोते हुए कहती है ब्रिंग हिम बैक, लेकर आओ उसे। शुभकॉफ शाउटिंग, शुभकॉफ चिल्लाने लगता है ही इज कमिंग, आई टेल यू, अरे बोल तो रहा हूँ आ रहा है। ओह गॉड, हे भगवान, व्हाट डिड आई एवर डू टू डिजर्व अ ग्रोन अप डॉटर, आखिर क्या कर दिया था मैंने कि मेरे पल्ले एक बड़ी लड़की पड़ गई, बड़ी मतलब जो बड़ी हो गई हो शादी के लायक। तो आखिर क्या किया मैंने कि मेरे हवाले, सॉरी मेरे किस्मत में इतनी बड़ी एक लड़की पड़ी। आई कट माई थ्रोट, गला काट लूंगा मैं अपना, आई स्वेयर, कसम खाता हूँ मैं, आई कट माई थ्रोट, अपना गला काट लूंगा। वी इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड हिम एंड इट्स ऑल योर फॉल्ट, एक तो हमने उसका अपमान किया, उसको गालियाँ दी, और सब तुम्हारी गलती है। नटालिया कहती है माई फॉल्ट, इट वॉज योर्स, मेरी गलती, आपकी गलती है। शुभकॉफ कहता है नाउ आई एम द कल्प्रिट, अच्छा अब मैं ही गुनहगार हूँ, सारा दोष मेरा ही है, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। लोमॉफ अपीयर्स एट द फ्रेंच डोर्स, शुभकॉफ एग्जिट्स, लोमॉफ दरवाजे पे खड़ा हो जाता है आके, शुभकॉफ वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे 5वां सीन खत्म होता है और इस चैप्टर का 6ठा सीन यानी इस वीडियो का लास्ट सीन शुरू होता है। 6ठे सीन में क्या होता है, शुभकॉफ तो चला जाता है, पीछे नटालिया और लोमॉफ रह जाते हैं। लोमॉफ अंदर आता है, एंटरिंग एग्जॉस्टेड, थका हुआ है बेचारा, एकदम थका हुआ है।
क्यों? क्योंकि वो हाइपोकॉन्ड्रियाक है ना, उसको तो लगता है कि बीमारी हो गई है, और बीमारी वो सोच लेता है ना तो उसको सच में लगने लगता है। अब वो कहता है व्हाट हॉरिबल पैल्पिटेशंस, अरे बाप रे कितना भयानक तरीके से फड़क रहा है सब कुछ। माई फुट्स गॉन नम, मेरा पैर तो सुन्न हो गया है। देयर इज अ जैबिंग इन माई साइड, और मेरे एक तरफ से चुभन हो रही है। नटालिया कहती है, साइड यहाँ पे पसलियों के सेंस में है, मेरी पसलियों में, मेरी छाती में चुभन हो रही है एक तरफ से। नटालिया कहती है, माई अपॉलॉजीज आइवन वैसलविच, वी गॉट सो वर्कड अप, आई डू रिकॉल नाउ दैट द ऑक्स मीडोज आर एक्चुअली योर प्रॉपर्टी। अब नटालिया बात संभालने की कोशिश करती है क्योंकि वो तो इससे शादी करना चाहती है। तो कहती है, माफ़ कीजिएगा वैसलविच साहब, आइवन वैसलविच साहब, हमने बहुत फालतू का झगड़ा कर लिया। अब मुझे याद आया कि ऑक्स मीडोज तो असल में आपके ही हैं। अब लोमोफ कहता है, माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग, द मीडोज आर माइन, देयर आर स्टार्स बर्स्टिंग इन बोथ माई आइज, दिस सेट डाउन। लोमोफ कहता है, ओह मेरा दिल बुरी तरीके से फड़क रहा है, दौड़ रहा है, और हाँ मीडोज तो मेरे ही हैं। अरे बाप रे, मेरी आंखों में तो सितारे फूट रहे हैं, अंगारे बरस रहे हैं। और ऐसा कहता हुआ ये भी बैठ जाता है और इधर नटालिया भी बैठ जाती है। नटालिया कहती है, वी वर रॉन्ग। नटालिया कहती है, हम गलत थे, हमने गलती कर दी। लोमोफ कहता है, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, आई डोंट केयर अबाउट द लैंड, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग। लोमोफ कहता है, देखिए बात सिद्धांत की है, मुझे ज़मीन की तो परवाह नहीं, लेकिन बात सिद्धांत की है। नटालिया कहती है, एग्जैक्टली द प्रिंसिपल, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। नटालिया कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सिद्धांत की बात है, चलिए छोड़िए कुछ और बात करते हैं। अब नटालिया तो शादी की बात करना चाहती है तो इसको कहती है, चलिए कुछ और बात करते हैं। लेकिन लोमोफ इधर अटका हुआ है पुरानी बात पे। कहता है, पार्टिकुलरली सिंस आई हैव प्रूफ माई एंड्स ग्रैंड मदर लेट योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स। अभी बात को बढ़ाते हुए कहता है कि खास तौर पे मेरे पास तो सबूत है ना, मेरी मौसी की दादी ने आपके परदादा जी के मजदूरों को, अब यहाँ तक बोला होता है उसने कि नटालिया बीच में रोक देती है, कहती है ऑल राइट, अच्छा ठीक है, चुप रहिए, असाइड। अब परे मुड़ के हमसे, ऑडियंस से या रीडर्स से कहती है, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, भगवान जाने कैसे मैं इसको रास्ते पर लाऊं। गो अबाउट समथिंग का मतलब बात को शुरू करने से होता है, बात को कैसे शुरू करूं मैं, ये सोच रही होती है। लोमोफ से कहते हैं, विल यू स्टार्ट हंटिंग सून। लोमोफ साहब आप शिकार पे जाने वाले हैं क्या जल्दी? लोमोफ कहता है, यस फॉर ग्राउज नटालिया स्टेपनोना, हाँ नटालिया स्टेपनोना, ग्राउज का शिकार करने जा रहे हैं हम लोग। ग्राउज ज़मीन पे चलने वाली छोटी छोटी चिड़िया होती है, छोटी नहीं थोड़ी बड़ी होती है, बटेर जैसी, उसमें मांस काफ़ी होता है। तो हाँ हम लोग ग्राउज का शिकार करने जा रहे हैं। आई थिंक आई शैल बिगिन आफ्टर द हार्वेस्ट, मुझे लगता है फसल शुरू करने के बाद मैं जाऊँगा। ओह हैव यू हर्ड व्हाट बैड लक आई हैड। अब ये पूछता है उससे, आपने सुना मेरी कितनी किस्मत खराब थी। माई हाउंड गेस, यू नो द वन ही इज़ गॉन लेम, मेरा कुत्ता, मेरा शिकारी कुत्ता गेस, आपको पता है ना, वो लंगड़ा हो गया। हाउंड शिकारी कुत्ते को कहा जाता है, तो इनका शिकारी कुत्ता था, उसका नाम था गेस, और वो लंगड़ा हो गया। वही कह रहा है कि आपको पता चला मेरा कुत्ता लंगड़ा हो गया। नटालिया कहते हैं, व्हाट अ पिटी, हाउ डिड इट हैपन। नटालिया कहते हैं, ओह कितने अफसोस की बात है, कैसे हो गया। लोमोफ जवाब देता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, he must have twisted his leg or else some other dog bit him, size, my very best hound, not to mention the money। लोमोफ कहता है, मुझे नहीं पता, शायद उसने अपना पैर मोड़ लिया होगा, कहीं मचोड़ लिया होगा, या शायद किसी और कुत्ते ने उसे काट लिया होगा। और ऐसा कह के वो गहरी सांस लेता है। SIGH, साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेता है अफसोस की। कहता है, ओह मेरा सबसे पसंदीदा शिकारी कुत्ता, मेरा सबसे अच्छा शिकारी कुत्ता, नॉट टू मेंशन द मनी, पैसे का तो बात ही नहीं है, पैसे की बात तो अलग है। वाई आई पेड मेरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम, मेरोनोव को 125 रूबल्स दिए थे मैंने उसके लिए। अब फिर झगड़ा इनका शुरू हो जाता है दोनों का। नटालिया कहते हैं, यू ओवर पेड हिम आइवन वैसलविच, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया आपने आइवन वैसलविच साहब उस कुत्ते का। लोमोफ कहता है, आई डोंट थिंक सो, इट वॉज वेरी लिटिल फॉर अ वंडरफुल डॉग। अरे मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा पैसा दिया, इतने वंडरफुल, इतने लाजवाब कुत्ते का तो बहुत कम पैसा दिया मैंने। अब नटालिया कहती है आगे कि पापा बॉट हिज डॉग लीप फॉर 85 रूबल्स एंड लीप इज वास्टली सुपीरियर टू योर गेस। पापा ने तो अपना कुत्ता लीप 85 रूबल्स में ही खरीदा था, और लीप तो आपके गेस से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर से झगड़ा मैंने बोला ना इनका शुरू होता है। लोमोफ कहता है, लीप सुपीरियर टू गेस, ओह कम नाउ, लाफ्स, लीप सुपीरियर टू गेस। लोमोफ कहता है, अच्छा लीप गेस से अच्छा है, हाँ, ओह कम नाउ, चलिए
ज़्यादा बातें मत कीजिए। लाफ्स, हंसने लगता है और हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है लीप सुपीरियर है गेस से। क्या मजाक किया आपने, लीप गेस से अच्छा है। हाँ। नटेलिया कहती है ऑफ कोर्स ही इज, हाँ हाँ बिल्कुल है। आई नो दैट लीप इज स्टिल यंग, ही इज नॉट अ फुल ग्रोन हाउंड येट, बट फॉर पॉइंट्स एंड एक्शन नॉट इवन वॉल्शनेट्स्की हैज़ अ बेटर डॉग। नटेलिया कहती है हाँ बिल्कुल है, मुझे पता है कि लीप अभी छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ, जितने बड़े शिकारी कुत्ते होने चाहिए अभी उतना बड़ा वो हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है पॉइंट्स एंड एक्शन की, यानी कि सूंघ के जानवरों को ढूंढने की बात यहाँ हो रही है, पकड़ने की बात हो रही है। पॉइंट का मतलब होता है शिकारियों की भाषा में सूंघ के बताना कि कोई जानवर किधर गया है, और एक्शन मतलब उसके टांग वांग को पकड़ना। तो यही कहता है कि जहाँ तक शिकार की बात हो, वॉल्शनेट्स्की के पास भी इससे अच्छा कुत्ता नहीं है। होगा कोई वहाँ का इंसान वॉल्शनेट्स्की जो कुत्ते पालता होगा, कुत्तों का शौकीन होगा, तो उसी बात को यहाँ जोर देके कह रही है कि मेरा लीप अभी बड़ा नहीं हुआ, फिर भी शिकार के मामले में बहुत अच्छा है, वॉल्शनेट्स्की के पास भी उससे अच्छा कुत्ता नहीं है। लोमॉफ कहता है एक्सक्यूज मी नटालिया स्टेपनोना, बट यू आर फॉरगेटिंग दैट ही इज पग जॉड विच मेक्स हिम अ पुअर हंटिंग डॉग। लोमॉफ कहता है माफ कीजिएगा नटालिया स्टेपनोना, शायद आप भूल रही हैं कि आपका कुत्ता पग जॉड है, यानी कि शिकार के मामले में वो बिल्कुल ही घटिया कुत्ता है शिकार के लिए। अब देखिए पगजॉड कुत्ता क्या होता है। पगजॉड कुत्ता वो होता है ना जिसका नीचे का जबड़ा ऊपर वाले से छोटा होता है। इसकी वजह से जब वो टांग पकड़ने जाता है किसी जानवर की, तो टांग छटक के निकल जाती है, क्योंकि दोनों जबड़े अपनी जगह पे है नहीं, तो ग्रिप नहीं बन पाती है। अभी अगला जबड़ा पकड़ता है कि बीच में से जानवर भाग जाता है निकल के। तो वही कहता है कि आपका कुत्ता तो पगजॉड है, शिकार के लिए बिल्कुल बेकार है। नटालिया कहती है पगजॉड, दैट्स न्यूज़ टू मी। पगजॉड है, ये तो बड़ी नई बात बताई आपने। लोमॉफ कहता है आई कैन अश्योर यू हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन हिज अपर जॉ। लोमॉफ कहता है हाँ हाँ मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसका नीचे का जो जबड़ा है उसके ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। नटालिया कहती है हैव यू मेजर्ड, अच्छा आपने नापा है क्या उसका जबड़ा। लोमॉफ कहता है इंडीड आई हैव, हाँ बिल्कुल नापा है मैंने। He will do for pointing of course, but when it comes to retrieving, he can hardly hold a cand. अब कैंड पे रुक गया है, एक्चुअली होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में खड़े होना। तो ये कहना चाहता है, देखिए क्या कहना चाहता है कि हाँ मैंने नापा हुआ है, पॉइंटिंग तो कर सकता है, वो सूंघ के जानवरों के पीछे जा सकता है, लेकिन जब पकड़ने की बात हुई, रिट्रीव का मतलब किसी चीज़ को उठा के लाना, पकड़ना, तो जब पकड़ने की बात हुई तो वो मेरे कुत्ते से कहीं पीछे है। हार्डली होल्ड अ कैंडल टू माई डॉग, ये था पूरा सेंटेंस जो वो कहना चाहता था। हार्डली होल्ड अ कैंडल टू माई गेस, मतलब मेरे गेस के मुकाबले में वो खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उसकी बात को यहीं पे बीच में ही रोक दिया नटालिया ने। क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिए ना पहले पूरी बात। आवर लीप इज पेडिग्रीड ग्रे हाउंड। सबसे पहले तो ये एक बात जान लीजिए कि हमारा लीप नस्ली कुत्ता है। पेडिग्रीड मतलब जिसकी एक नस्ल हो, मतलब जो प्योर ब्रीड हो ना, जिसके माँ बाप सब जाने माने हों, और ग्रे हाउंड एक नस्ल होती है। कहती है सबसे पहले तो जान जाइए कि हमारा लीप अच्छी नस्ल का ग्रे हाउंड है। ही इज़ द सन ऑफ हार्नेस एंड चिजल, वो हार्नेस और चिजल का बेटा है। हार्नेस और चिजल यहाँ दो कुत्तों के नाम है, एक कुत्ता है और एक कुतिया है। जरूर ही बड़े वहाँ के नामी कुत्ते कुतिया होंगे ये, इनका नाम 40 कोस तक फैला होगा। तो यही कह रही है कि हार्नेस और चिजल का बेटा है। Whereas your guess is so piebald that not even Solomon could figure out his breed. Piebald का मतलब जिस पे बहुत से निशान हो। अब हमारा कुत्ता तो नस्ल वाला है, जबकि आपके कुत्ते के तो खानदान का कुछ पता ही नहीं। इतने निशान है उसके शरीर पे, उजले काले लाल पीले, कि सोलोमन भी पता नहीं लगा सकता कि किस नस्ल का कुत्ता है आपका। होगा कोई सोलोमन वहाँ कुत्तों का जानकार जिसका यहाँ जिक्र आ रहा है। आगे कहती है फर्दरमोर ही इज एन ओल्ड एंड ugly as a broken down, he is as old and ugly as a broken down nag. और हाँ आपका कुत्ता, उसके अलावा आपका कुत्ता बिल्कुल बूढ़ा और भद्दा हो गया है, किसी गंदे बुढ़ाए हुए घोड़े जैसा। नैग ऐसे घोड़े को कहा जाता है ना जिसकी अब टांगा खींचने की उम्र खत्म हो जाती है। लोमॉफ कहता है ही मे बी ओल्ड बट आई वुडंट ट्रेड हिम फॉर 5 ऑफ योर लीव्स। लोमॉफ कहता है हो सकता है मेरा कुत्ता बूढ़ा हो, मेरा गेस, लेकिन मैं, आप अपने 5 कुत्ते लीप जैसे 5 कुत्ते दीजिएगा ना, तब भी मैं इसको नहीं देने वाला। द वेरी आइडिया, हाँ सोचने में भी ये बात बहुत बकवास लगती है। गेस इज अ रियल हाउंड बट लीप व्हाई आर्ग्यू। गेस असली कुत्ता है, असली शिकारी कुत्ता, लेकिन आपका लीप, हाँ इसमें तो बहस करने वाली कोई बात ही नहीं। इट्स रिडिकुलस, फालतू बात है।
एवरी हंट्समैन्स असिस्टेंट हैज़ अ डॉग लाइक योर लीप। हर शिकारी के नौकर के पास भी आपके लीप जैसा एक कुत्ता होता है। मतलब हंट्समैन जो शिकारी होता है उसको कहा जाता है, और असिस्टेंट जो उसके साथ होता है, यानी शिकारी के पास तो कभी आपके जैसा कुत्ता होगा ही नहीं। आपके जैसा घटिया कुत्ता शिकारी क्यों रखेगा? शिकारी के साथ वो जो टुच्चे लोग होते हैं ना, उसके असिस्टेंट प्यादे, वही लोग रखते हैं आपके लीप जैसे कुत्ते। एट 25 रूबल्स ही वुड बी ओवर प्राइस्ड। आपके लीप का तो कोई 25 रूबल भी दे दे तो भी बहुत ज़्यादा है। अब पहले तो दोनों एक दूसरे के खेत को हथिया रहे थे, फिर एक दूसरे के परिवार की बेइज्जती कर रहे थे, अब दोनों एक दूसरे के कुत्ते की बेइज्जती कर रहे हैं। नटालिया कहते हैं, यू सीम टू बी पोजेस्ड बाय सम डीमन ऑफ कंट्राडिक्शन आइवन वैसेल्विच। लगता है आज आप में कोई बहस का भूत घुस गया है, कॉन्ट्राडिक्शन का भूत कहीं घुस गया है आपके अंदर। पोजेस का मतलब भूत के कब्जे में आ जाना, डेमन राक्षस होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बात को काटने वाला। तो आज आप बहुत बातें काट रहे हैं आइवन वैसेल्विच। ऐसा ये इसलिए कह रही है क्योंकि अभी बहस हुई थी उस पर जमीन पे, और अभी कुत्ते पे हो रही है। वही कहना चाहती है कि आज आपके अंदर क्या हो गया है, आप हर बात को काटे जा रहे हैं, लगता है कोई भूत घुस गया है। फर्स्ट यू फैंसी दैट द ऑक्स मीडोज आर योर्स, देन यू प्रिटेंड दैट गेस इज अ बेटर हाउंड देन लीप। पहले तो आप दिमाग में ये ख्याल बुनने लगे, ख्वाब बुनने लगे कि हमारे ऑक्स मीडोज आपके हैं, फिर आप यह दिखावा करने लगे कि गेस आपके लीप से अच्छा है, सॉरी मेरे लीप से आपका गेस अच्छा है। इफ देयर इज वन थिंग आई डोंट लाइक इट्स सर पर्सन हु सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही थिंक्स। कहती है कि सर, अगर मुझे कोई एक चीज़ नहीं पसंद तो वो लोग हैं, वैसे लोग हैं जो वो बात नहीं बोलते जो वो सोचते हैं, यानी जिनके मन में कुछ और मुंह पे कुछ और होता है। यू नो परफेक्टली वेल दैट लीप इज 100 times better than that stupid guess of yours. Why do you insist on denying it? आपको अच्छे से पता है कि हमारा लीप आपके उस बेवकूफ़ गेस से 100 गुना अच्छा है, फिर भी आप क्यों इस बात को नकारने की जिद पकड़ के बैठे हुए हैं? लोमोफ कहता है, यू ऑब्वियसली मस्ट थिंक नटालिया स्टेपनोना दैट आई एम ईदर ब्लाइंड और मेंटली रिटार्डेड। कांट यू सी दैट योर लीप हैज़ अ पग जॉ? लोमोफ कहता है, लगता है आप ज़रूर नटालिया स्टेपनोना मुझे बेवकूफ़ या अंधा समझ रखी है। मेंटली रिटार्डेड जो दिमाग से पैदल होता है, नहीं, जो थोड़ा मानसिक रूप से अपाहिज होता है उसको कहा जाता है। तो ये कहता है आपको लगता है कि या तो मैं अंधा हूँ या मानसिक रूप से विकलांग हूँ। कांट यू सी दैट योर लीप हैज़ अ पगजॉ? आपको दिखता नहीं है क्या कि आपका लीप पगजॉड है? नटालिया कहती है, दैट्स नॉट ट्रू। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल ज़रा भी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लोमोफ कहता है, पगजॉ है आपका कुत्ता, पगजॉ। नटालिया स्क्रीमिंग, दैट्स नॉट ट्रू। अब नटालिया चिल्लाते हुए कहती है, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। लोमोफ कहता है, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग मैडम? मैडम आप चिल्ला क्यों रही हैं? नटालिया कहते हैं, why are you talking such rubbish? It's exasperating. Your guess is just about ready to be put out of his misery and you compare him to Leap. नटालिया कहती है कि तुम क्यों ऐसी घटिया बातें कर रहे हो लोमोफ? ये बड़ी गुस्सा दिलाने वाली बात है, और तुम्हारा जो गेस है वो तो इतना बूढ़ा हो गया है कि कोई अब उसको गोली मार दे तो अच्छा होगा। पुट आउट ऑफ मिजरी का मतलब होता है किसी के कष्ट हर लेना। आमतौर पर जब कुत्ते बूढ़े हो जाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उसी का जिक्र यहाँ कर रही है। तुम्हारा कुत्ता तो इतना बूढ़ा हो गया है, कोई उसको गोली मार के उसके कष्टों से उसको मुक्ति दिला दे। एंड यू कंपेयर हिम टू लीप, और तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे लीप से उसकी तुलना कर रहे हो। अब लोमोफ कहता है, एक्सक्यूज मी बट आई कैंट कीप ऑन आर्ग्यूइंग लाइक दिस, माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग। माफ़ कीजिए लेकिन मैं आपसे ऐसे बहस करता नहीं रह सकता, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा है। नटालिया कहती है, आई हैव नोटिस्ड दैट द स्पोर्ट्समैन हु आर्ग्यू मोस्ट डोंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग अबाउट हंटिंग। नटालिया कहती है, मैंने देखा है कि जो शिकारी ज़्यादा बहस करते हैं ना शिकार के बारे में, असल में उन्हीं को शिकार करना ज़रा भी नहीं आता। लोमोफ कहता है, मैडम प्लीज़ कीप क्वाइट, माई हार्ट इज़ बर्स्टिंग, शाउट्स कीप क्वाइट। अब लोमोफ कहता है, मैडम प्लीज चुप हो जाइए, मेरा दिल फटने वाला है, जोर से चिल्लाता है, चुप रहिए। नटालिया कहती है, आई कांट कीप क्वाइट अंटिल यू एडमिट दैट लीप इज 100 times सुपीरियर टू योर गेस। नटालिया कहती है, मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक तुम इस बात को नहीं मान लेते कि मेरा लीप तुम्हारी गेस से 100 गुना अच्छा है। लोमोफ कहता है, ही इज 100 times इंफीरियर, 100 गुना बुरा है तुम्हारा लीप मेरे गेस से। समवन ऑट टू शूट हिम, कोई तो उसे गोली मार दे, किसी को तो उसको गोली मार ही देनी चाहिए। माई टेम्पल्स, माई आइज, माई शोल्डर, मेरी कनपट्टियाँ, मेरी आँखें, मेरा कंधा। अब ये अलग अलग जगहों पे इसको दर्द हो रहा है तो बेचारा चीख रहा है। नटालिया कहती है, नो वन हैज़ टू विश दैट इडियोटिक मट ऑफ योर्स डेड बिकॉज इट जस्ट स्किन एंड बोन्स एनीवे।
अब जब ये कहता है ना कि कोई तुम्हारे कुत्ते को गोली मार दे, लीप को, तो नटालिया उसका रिप्लाई देती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे तो उस घटिया कुत्ते को कोई गोली भी नहीं मारना चाहेगा, वैसे भी उसमें चमड़ी और हड्डी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। इडियोटिक, बेवकूफ़, और मट वैसे भी कुत्ते को कहा जाता है, आवारा कुत्ते को। तो तुम्हारे उस आवारा कुत्ते को तो कोई गोली भी नहीं मारेगा, कोई उसको मारना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर बचा ही क्या है मारने के लिए। लोमफ कहता है कीप क्वाइट, आई एम हैविंग हार्ट फेलियर। अरे चुप रहो, मेरा हार्ट फेल करने वाला है, मेरा दिल फटने वाला है। नटालिया कहती है आई विल नॉट कीप क्वाइट, मैं चुप नहीं बैठूंगी। और इस तरीके से इनकी लड़ाई इस मोड़ पे पहुंच जाती है। यहीं पे रोक देता हूँ इस चैप्टर को, इस पार्ट को, सॉरी। अगला पार्ट 3 इसके साथ ही मैं डाल दूंगा, या कल परसों तक डाल दूंगा। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे प्लेलिस्ट। मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. Bihar Board Class 12, A Marriage Proposal by Anton Chekhov, Line by Line Hindi Explanation Part 2. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।